हाय दोस्तों, मैं गोपाल तायडे 12वीं के सभी विद्यार्थियों का द परिवर्तन लर्निंग सेंटर की ओर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहले सेशन में हमने बात की थी पैराग्राफ 1 में, जो कि आपके बुक्स में दिया था। उस पैराग्राफ के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ही टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ एक दूसरा पैराग्राफ 1.2 जो लेसन है आपको, उस लेसन के जो क्वेश्चन बैंक के आंसर है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे हम आज फोकस करने वाले हैं। रीड द एग्जैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। दोस्तों, अगर आपके स्कूल में ये पैराग्राफ हुआ है, आपके बुक्स में ही ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आई होप कि आपको स्कूल में यह जो पैराग्राफ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ के जो आंसर एंड क्वेश्चन दिए हैं नीचे, वो आपको तभी अच्छी तरह से समझ में आएंगे जब आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक आउट द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर। मतलब कि हमें ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं जो कि राइटर से रिलेटेड है। जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो इंटेंशंस है, वो इंटेंशन हमें लिखने हैं। तो नीचे कुछ उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए उन्होंने। तो जो ऑप्शंस, जो आंसर हमें सही लगेगा राइटर्स के बारे में, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। पहला सेंटेंस ये वाला, देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड सिविलिटी। ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है, वो सेंटेंस ऐसे लगता है कि राइटर से रिलेटेड है, पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो ये आंसर आएगा पहला वाला आपका। दूसरा मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, द बाउंड ऑन वन सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर पेनफुल दैन फिजिकल बाउंड। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ये भी आंसर आने वाला है। ये जो दो मैंने यहाँ पे टिक करके दिए आपको सेंटेंस, वो दोनों सेंटेंस राइटर का इंटेंशन दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, वन नीड्स टू बी कर्टियस विथ अ लिफ्ट मैन। तो ये जो सेंटेंस है, ये राइटर का इंटेंशन यहाँ पे नहीं लगता। तो ये जो सेंटेंस है वो नहीं आएगा। ओके, तीसरा सेंटेंस मैं यहाँ पे फोर्थ वाला सेंटेंस मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, स्ट्रिक्ट लॉज कैन सिविलाइज पीपल। तो ये भी जो सेंटेंस है वो यहाँ पे इंटेंशन नहीं रखती है। तो पहले वाले जो दो है, वो दो ही लेसन से रिलेटेड यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ठीक है, सो अभी पहला क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चंस, पिक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एग्जैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। यहाँ पे हमें ये बताया है कि पिक आउट मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसी सेंटेंस हमें इस पैराग्राफ से निकालनी है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप जो आंसर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आंसर आप लिख सकते हो। तो शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से।
देयर इज़ नो पेनल्टी टू पे इफ वन इज रूड और बुरिस एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ इल मैनर्ड पर्सन एंड द एग्जैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर द लॉ। ऐसा आप लिख सकते हो। अगर आपको और अच्छी तरह से ये आंसर लिखना है तो पैराग्राफ में यहाँ पे मैं आपको स्केच करके देता हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो। इट वॉज से आपको लिखना है टू फार तक। ओके, द लिफ्ट मैन से आपको स्टार्ट करना है, टू फार तक आप लिख सकते हो, या तो मैंने जो आपको आंसर बताया वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, थर्ड क्वेश्चंस, द पैसेंजर डैमेज द लिफ्ट्समैन सेल्फ रिस्पेक्ट, सपोर्ट योर आंसर विथ सम फैक्ट्स फ्रॉम द एग्जैक्ट। आपको ऐसे लगता है क्या कि पैसेंजर ने जो लिफ्टमैन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डैमेज की है? तो आपको आपका आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस है, तो आप पैराग्राफ में जाके इसका आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। हम फोर्थ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। व्हाट इफ डिस्कर्टसी इज़ अ लीगल ऑफेंस, राइट योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये PR का क्वेश्चन है, पर्सन रिस्पॉन्स, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा है। और इसमें आपको पूछा है कि अगर लॉ से आप किसी को सॉरी नहीं बोलते तो क्या वो ऑफेंस है, मतलब क्राइम है? तो आप आपके मन से इसका आंसर लिख सकते हो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, 3 या 4 सेंटेंस, 3 या और 4 सेंटेंस में अगर आप लिखते हो तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो 5th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, उसमें पहला, इफ़ आई एम फिजिकली एजल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटिलेट। उन्होंने पूछा यहाँ पे अनलेस, क्या पूछा है? अनलेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता यहाँ पे, थर्ड वाला। दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं। वो उसके फर्स्ट 5 लेसन्स आपको क्वेश्चन बैंक में है। उसके बाद आपको पोएम पूछी है। उसके बाद कुछ नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी पूछे हैं। बावजूद इसके आपको कुछ राइटिंग स्किल के क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हैं। तो जाहिर है कि आपको ये जो आंसर एंड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी इस पर फोकस करिए। यह आपके गाइडलाइंस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप कुछ आंसर आपके मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला आंसर मैंने आपको टिक करके दिया फर्स्ट में, तीसरा आंसर इज़ करेक्ट है। ओके, सो ये वाला जो मैंने बताया है ये सही आंसर है, अनलेस वाला। ओके, अभी इसमें से जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटिलाइशंस। अब उन्होंने इसमें क्या पूछा है? देखो, उन्होंने आपको ये पूछा है कि आपको मॉडल एक्सुलरीज लिखनी है जो कि क्या दर्शाती है? ऑब्लिगेशंस। ओके, ऑब्लिगेशन दर्शाती है। तो आपका जो सही जवाब है वो नीचे है। ये देख, ऑब्लिगेशंस के लिए ये वाला 4th वाला आपका सही आंसर है, क्योंकि इसमें मस्ट है। क्योंकि मैक्सिमम जो ऑब्लिगेशंस वर्ड्स है वो ड्यूटी है, तो वो मस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, मस्ट की जो केई है वो ऑब्लिगेशन है। तो 4th आपका करेक्ट आंसर है। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। आपको पैराग्राफ से ये जो नीचे दिए गए 4 वर्ड्स हैं उसके मीनिंग बताने हैं और इनके सभी आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला वर्ड्स है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पहला वाला जो वर्ड्स है आपका लैक ऑफ कर्टसी, तो उसका जो वर्ड्स आएगा, मीनिंगफुल वर्ड्स आएगा, वो आएगा, आपको पता है पैराग्राफ में उस लिख के दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। वर्ड्स आएगा डिस्कर्टसी, DISCORTESY। ओके, ये जो वर्ड है डिस्कर्टसी, पैराग्राफ में आपको ये वर्ड्स मिलेगा। अगर आपको स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम आया तो आप पैराग्राफ में इस वर्ड्स को देख सकते हो। ठीक है, अभी जो दूसरा वाला वर्ड्स है फाइट विद द फिस्ट, तो उसका आंसर आएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा एजुअल्ट, ASSAULT, एजुअल्ट। ओके, पैराग्राफ में आप इसका स्पेलिंग अच्छी तरह से देख सकते हो। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये वाला अनकल्चर्ड, तो उसका आंसर आएगा, ये देखो इसके सामने मैं स्केच कर रहा हूँ, ब्यूरिश, BOORISH, ये उसका सही मीनिंग है। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला एन अटैकर, तो उसका आंसर आएगा एन अटैकर का, ये जो फोर्थ वाला मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखो उसका आएगा एजिलेंट, आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे एजिलेंट, ASSAILANT। ओके, एजिलेंट, ये हुआ आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। और आगे आपकी बुक्स का पैराग्राफ दिया हुआ है ये वाला, तो ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हो, और हमारे जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ में, और उसके बाद आगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि राइटिंग स्किल आने वाले हैं, पोएम है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।